वेलकम अगेन। और आई एम सो हैप्पी क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तान यहाँ पर कोई भी टैलेंटेड पर्सन यहाँ पर आता है, ख़ास तौर पे मोटिवेशनल पर्सन, तो आई एम सो हैप्पी। और आज ये जो सेगमेंट है वो स्पेशली रेलिवेंट एक ऐसे टैलेंटेड बच्चे का है, एक ऐसे टैलेंटेड यूथ का है जिसने पाकिस्तान से न्यूजीलैंड एक ऐसी जर्नी रिप्रेजेंट की और रिटन में उसकी एक बुक उन्होंने लिखी। इसका क्या एक बिहाइंड बहुत कुछ मुझे मालूम है, लेकिन अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो आपके लिए सरप्राइज़ क्या रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या सोचा, क्या सोच के उन्होंने कि न्यूजीलैंड को क्यों स्पेशल रिप्रेजेंट किया, ये क्या मोहब्बत थी, क्या वहाँ की अट्रैक्शन थी। ऑफ कोर्स कोई हमें कम्युनिकेट करता है तो हमारी अट्रैक्शन बढ़ जाती है यार, यहाँ जब लोग इतने अच्छे तो वहाँ जगह क्या प्यारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारे सब कंट्री से एक मोहब्बत अटैचमेंट है, हमारे कुछ लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे यहाँ पर जो लोग जॉब करने जाते हैं, स्टडी करने जाते हैं। तो लेकिन उस बच्चे ने एक नया कॉन्सेप्ट उसके जहन में आया और उसने कहा कि मैं एक बुक लिखूं जिस पे प्रेजेंट हो पाकिस्तान का बेटा है और न्यूजीलैंड एक मदर, यानी कि एक खूबसूरत रिश्ता क्रिएट किया। और मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं रीड करना चाह रही हूँ। एक और चीज़ मैं बड़ी 2-3 अल्फाज में ये कहूँगी कि उसने एक मेरिकल फ्रॉम, ये कहूँगी कि न्यूजीलैंड को एक रिप्रेजेंट किया, हेवन, यानी कि मेरिकल फ्रॉम हेवन। और ये भी कहूँगी कि उसने एक और फेथ, होप एंड लव, ये भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया। फिर उन्होंने लिखा मदर एंड सन। ये सारी चीज़ें छोटे छोटे वर्ड्स में हैं और हम इसको यूँ कहूँगी कि जब मैं उससे बात करना चाह रही हूँ, अभी मैं आपको मिलवाती हूँ, आप सरप्राइज़ वेट कर रहे हैं कि यार ये कौन है। शम्स ताहिर खोखर इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं और उन्होंने खूबसूरत एक बुक, अपनी जर्नी, एक सफ़र को रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान टू न्यूजीलैंड। अस्सलाम वालेकुम शम्स। वालेकुम सलाम। सॉरी कुछ लफ्ज़ों में कमी हो तो उसके लिए माफ़ है। कैसा लगा आज यहाँ पर एक सरप्राइजिंग एक एक्सक्लूसिव आपके साथ में? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो आई स्टार्ट विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम और वेनिस टीवी का शुक्रिया और आपका जिन्होंने इनवाइट किया और मुझे ये मौका बख्शा कि मैं अपनी बुक के बारे में आपको बता सकूं। आज आपने अपनी जर्नी, पहले ये बताओ शम्स सबसे पहले कि ऑफ कोर्स ये बुक आप अपने हाथ में लीजिए, बताएं कि ये आप इनके हाथ में बुक देख रहे हैं नाज़रीन, एक ज़बरदस्त इन्होंने अपनी एक बुक, इधर मुझे देखो, छोड़ो आप, कैमरा खुद फोकस करेगा। ये बुक इन्होंने मेरे पास भी मौजूद है, मैं भी दिखाती हूँ आपको। इन्होंने द स्पेशल जो है एक बुक रिप्रेजेंट की है और जिसमें न्यूजीलैंड और एक मैं सोचती हूँ यार क्या सोच के लिखा था। पहले तो इस सवाल का जवाब दो। सबसे पहले तो ये सवाल का जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा, ये सोच के लिखिए कि जो मुश्किलात, ये एक सफ़रनामा है, ठीक है, यहाँ से लेके न्यूजीलैंड तक का जर्नी हो गई ना, जर्नी हो गई जी, सफ़रनामा। तो जो सफ़रनामे में हमेशा मुश्किलात भी आती है, अप एंड डाउन्स भी आते हैं। तो जो अप एंड डाउन्स थे, हालात थे, मुश्किलात थी, स्ट्रगल थी, वो इसमें सारी तजवीज़ की गई हैं और लोगों के लिए, ताकि वो पढ़ें जो मुश्किलात मैंने फेस की, अगर वो पढ़ के उससे कोई लेसन लेना चाहते हैं, ताकि लोग क्योंकि आते जाते रहते हैं तो उनके लिए भी लेसन हो कि कैसे लोग मिलते हैं, कैसे काम होता है और जो मुश्किलात आती है उनको फेस करने में कैसे लोग बहुत कुछ डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। मैं देख रही हूँ हमारे यूथ में कोई मतलब अपने अपने रिकॉर्ड कायम कर रहे होते हैं, लेकिन इस शम्स ने ये क्या सोचा कि जर्नी, ऐसी कौन सी अट्रैक्शन थी, किन लोगों से आप फेसबुक पे कनेक्ट हुए, किन लोगों ने आपको ओबलाइज किया, बीइंग अ पाकिस्तानी आप यहाँ पर हैं, वो लोग वहाँ पर आपको बुलवा रहे हैं, तो ये क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये जो लेडी आप बुक पे देख रहे होंगे, इनका नाम है ब्रेंडा मारी फर्नी, जो हमारी यूथ वाइज वॉक यूथ है, बैरुल काइल के जजीरे न्यूजीलैंड में वाक़या है। ये हमारी प्रेसिडेंट भी है और इनके साथ हमारा राब्ता था और इन्हीं ने ही हमें वहाँ पे इन्वाइट किया था न्यूजीलैंड में, ताकि हम वहाँ पे जाएं, यूथ के लिए भी वर्किंग करें, पाकिस्तान में भी और वहाँ पे भी। और जो हमारी यूथ का मेन फोकस है, बेसिक फोकस वो है को एग्जिस्टेंस, इंटरफेथ, पीस और हारमोनी पे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के दरमियान, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स, एवरी थॉट ऑफ रिलीजन। आप इसको ना ये बुक मुझे दीजिए लाइक। अच्छा जी नाज़रीन, आप साथ साथ मैं ये कहूँगी, अच्छा जिस तरह मैं रख रही हूँ ना, आप भी इसी तरह बुक, ये जी नाज़रीन, ये साथ साथ आप देखते रहेंगे, बताते रहेंगे, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एक कैप्चरिंग भी हो जाएगी। बिल्कुल। मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि टैलेंट की कोई हद और सरहद नहीं होती, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। लोग ये नहीं कहते यार ये बहुत खूबसूरत बंदा है, नो वे,
उन्होंने देखा एक बंदे में टैलेंट है, एक लड़के में टैलेंट है, हम उसको ऑब्लाइज कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी कंट्री में किसी भी टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाए। आपके इस टैलेंट को, एक क्रिएशन को, एक आपकी सोच जो आई कि मैं पाकिस्तान टू न्यूजीलैंड रिप्रेजेंट करूं बुक में, और आपको उन्होंने इनवाइट किया, आप वहाँ पे क्या क्या देखा, कैसे लोगों से मिले? सबसे पहले तो ये जो बुक है ये ब्रिज क्रिएट कर रही है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, जो दोस्ती जिससे बढ़ सकती है, हमारे इकोनॉमिकल रिश्ते उनसे बढ़ सकते हैं और ज़्यादा रवाबित पैदा होंगे दोनों ममालिक के दरमियान। इसके बाद वहाँ के लोग बहुत नाइस और अप्रिशिएट करते हैं इसको, और इस किताब को वहाँ मीडिया आउटलेट के अलावा वहाँ की जो RSA एक इदारा है, आर्मी सर्विसेज का, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उनकी मीडिया में। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ये बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, उन्होंने और बताइए। और अगर हम पाकिस्तान से किसी भी कंट्री ट्रैवल करते हैं तो वहाँ हम पाकिस्तान के सफीर होते हैं, नुमाइंदे के तौर पे, तो हमें वहाँ जाके अपने मुल्क का ऐसा अच्छा टेक्सचर उन्हें दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान एक लविंग पीस कंट्री है जो कि सबसे मोहब्बत करता है और अमन और सलामती के साथ दुनिया में रहना चाहता है। और एज अ यूथ होते हुए हमें ये, किसी भी कंट्री में कोई भी यूथ जाती है तो अपने मुल्क का अच्छा टेक्सचर वहाँ पे पेश करें कि पाकिस्तान एक प्यार और मोहब्बत करने वाला मुल्क है और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो हमने भी एक ये छोटी सी कोशिश की, जब वहाँ गए, वहाँ पे हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ थे लास्ट बुक लॉन्च में, तो उनके थ्रू भी हमने, हाई कमिश्नर ने भी हमारी बड़ी मदद की है वहाँ पे, और एक टेक्सचर गया है न्यूजीलैंड पे कि पाकिस्तान में पीस लविंग लोग रहते हैं और यूथ बहुत नाइस। मुझे आप अपना पैकेज दीजिएगा, जो भी आपकी पिक्चर्स वगैरह होंगी ना। जी, थैंक यू। तो मैं यूं कहूंगी कि जब हम रिपीट शो हम रात को 12 बजे चलेगा ना, तो आपकी गुफ्तगू के साथ वो पैकेज भी लगाएंगे, ताकि मुझे नहीं मालूम था कि इतना कुछ माशाल्लाह इस बच्चे के पास है। आप कुछ लोगों से मिले होंगे, डिफरेंट लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया होगा, तो हम एक प्रोफाइल प्रेजेंट करेंगे तो पता चले हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है और किस किस्म का मैसेज आगे लेके जा रहे हैं। आपने कहा हम यहाँ से पीस, अमन का मैसेज लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग कितने टैलेंटेड हैं और लोगों को ऑब्लाइज भी करते हैं और दूसरे लोगों को दूसरे कंट्रीज के अंदर भी जाके अपना पॉजिटिव इमेज रखते हैं। दिस अ गुड एफर्ट मेरी तरफ से आपको, मेरी टीम की जानिब से, गुड मॉर्निंग विद सभी एंड वीनस टीवी की जानिब से आपको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि अल्लाह पाक आपको और मज़ीद कामयाबी दे। अच्छा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद कुछ कह? अच्छा, मैंने कॉल, मेरी बात आपकी बात में कट गया, कॉल कट गई, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा कॉल लगाइएगा। अच्छा शम्स, एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे आपके अंदर आया कि मैं ये करूं, आपने एक ब्रिज बनाया, क्या सोचते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में जाके कुछ कर सकते हैं? स्पेशली तो आज के नौजवान, क्योंकि नौजवान ही ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री जा रहे, जो वर्किंग में, स्टडी में, किसी भी चीज़ में। तो जब कोई भी शख्स पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री जाता है, किसी भी कंट्री में हो वो, तो वो पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, वो एक सफ़ीर की तरह होता है जी। क्योंकि आपकी नुमाइंदगी आप करते हैं अपनी कंट्री की, किसी भी कंट्री में। अगर आप वहाँ पे कोई भी गलत काम करेंगे तो आपका नेगेटिव वे में आपकी कंट्री को नेम आएगा। अगर आप पॉजिटिव काम करते हैं तो आपकी कंट्री की तारीफ भी होगी और वहाँ के लोगों की भी। तो इसीलिए कोई भी शख्स आउट ऑफ कंट्री जब भी जाता है तो कोशिश करे लोगों से बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, इखलाक से, खलूस से, प्यार से उनसे बात करें और उनको अपने मुल्क के बारे में आप बताएं कि हमारा मुल्क प्यार से भरा हुआ है, हमारे लोग प्यार से भरे हुए हैं और एक अच्छा टेक्सचर होने जा रहा है। मुश्किल कहाँ है शम्स, कहाँ ऐसा लगा यार मैं ये क्या करने आ गया हूँ, होगा भी नहीं होगा, कभी ऐसा भी हुआ होगा ना। देखिए हर बंदे के लाइफ में जब भी वो किसी भी फील्ड को चूज़ करता है, कोई भी काम, जैसे स्टडी करते हैं, हमें आते हैं प्रॉब्लम्स, कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, जब आपने ये सोचा कि यार मैं अभी आ गया हूँ, बीच बीच में कहीं ऐसा होगा, छोड़ यार मुझसे हो नहीं पाएगा, कभी ऐसा हुआ? स्टडी के रिलेटेड तो सब कुछ अच्छा ही रहा है अभी तक गालिबन, पर जो मुश्किलात हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ से वहाँ तक के सफ़र के दौरान आई है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। कितने, गालिबन 7 साल तक, क्योंकि पाकिस्तान से अगर आप किसी भी कंट्री जाना है आपको वीज़ा ऑब्टेन करना पड़ता है और वीज़े का हसूल बहुत मुश्किल है पाकिस्तान से, किसी भी नौजवान के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसमें अप एंड डाउन आते रहे, काफ़ी बार उधर से ना होता रहा, फिर रहा होता, फिर गालिबन जो मिरेकल्स आपने अल्फाज पढ़ा जो आसमानों से मदद आती है, क्योंकि जब आपकी दुआएं आसमान पे जाती हैं तो उसका जवाब नीचे ज़मीन पे आता है। तो खुदा ने हमारी दुआ मिरेकल हो ही गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें वहाँ पे जाने का मौका मिल गया बहुत 7 साल बाद। 7 साल 7 साल बाद।
ओके। लेकिन एक और चीज़ जो मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मीटअप किया। जी। अच्छा चलेंगे, तो आपके कहा कि ये अप डाउन चला, अच्छा। ठीक है। कौन सी चीज़ बहुत दिल को भाई वहाँ पर कि यार ये इस मुल्क में कि हमारे मुल्क में होनी चाहिए? अच्छा, मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ, अगर खुल खुल आके बात करें। जी जी, मैं मैं बिल्कुल खुल के बताता हूँ कि लॉर्ड ऑफ द रिंग एक मूवी थी जो 2005 में गालिबन या 3 में आई थी। मैं उस टाइम स्कूलिंग कर रहा था, स्कूल में था, तो एज अ किड वो बहुत जबरदस्त मूवी थी। उस मूवी का सेट अभी तक वहाँ पे है। हॉबिटन माटा माटा शहर है वहाँ न्यूजीलैंड का। अच्छा। वहाँ पे वो सेट लगा हुआ है, हॉबिटन मूवी अच्छा, सेट। तो वो सेट देखने का बड़ा क्रेज था, शौक था। फिर मालिक वहाँ पे भी ले गया, उस हरी हवाओं में, झरनों में, फिजाओं में। ओए होए होए होए, क्या तो बात। वहाँ जुस्तजू भी पूरी हो गई, आरजू भी पूरी हो गई, तमन्ना भी पूरी हो गई वो देख के। वो आपका ख्वाहिश पूरी हो जी, गई। ख्वाहिश। अच्छा, इसके अलावा और न्यूजीलैंड में, क्योंकि आप ऑफ कोर्स एक जर्नी थी आपकी। न्यूजीलैंड में एक चीज़ में बहुत फ़र्क आया है। हम कराची, पाकिस्तान या अपने जो मुल्क में अभी मौजूद है, यहाँ पे ज़्यादा आप ग्रीनरी नहीं देख पाएंगे। वहाँ पे सिर्फ आप लैंड करते ही आप ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखेंगे पूरे मुल्क। जी। प्लांटिंग हर तरफ उन्होंने प्लांटिंग की हुई है, ग्रीनरी है। तो हमें भी यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए एज अ यूथ कि अपने जो एरियाज है उन्हें हम ऑन करें, अपने घर के बाहर की बाउंड्री को ऑन करें, वहाँ पे हम प्लांटिंग करें, ठीक है, ताकि ग्रीनरी ज़्यादा लगा सकें और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का खराज ज़्यादा हो रहा है ये कम हो, ताकि हमें यहाँ पे सांस लेने में और आसानी हो सके और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखें जो चीज़ें पॉजिटिव, अब ऐसा नहीं है हम लोगों का है जैसे, लेकिन वो तो ओरिजिनल अल्लाह पाक की तरफ से इस्लामाबाद मरी में तो ओरिजिनल है, वो एक ज़्यादा खुद से उगी हुई चीज़ें। लेकिन हमारे जब कराची में बात करें या लाहौर में बात करें तो यहाँ पर जो है वो कम हरियाली है जो हमारी अपनी सेहत के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। लेकिन अगर हम सही स्ट्रॉन्ग लेवल पे करें ना, यकीन करें हमारा कराची भी हरा भरा हो सकता है। ये ओनरशिप से होगा। ओनरशिप कैसे? अपनी बाउंड्रीज की, हदूद की ओनरशिप ले लें तो वो उस इलाके को अपने साफ करेंगे, जैसे अपने घर को कोई शख्स साफ करता है, उधर प्लांटिंग भी करता है, सब कुछ। तो ओनरशिप सिर्फ बाउंड्रीज की ले लें जो बाहर है, आधे किलोमीटर में मौजूद है यहाँ से, तो सब कुछ ये मिलकर टीम वर्क ऑन करें। ये ओनरशिप इट्स मीन आपको ऑन करना चाहिए। जो एक लेवल होता है ना, आप लोगों के इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं जो मिल के गलियों को ये सफाई वगैरह, तो अगर ये चीज़ को भी लिया जाए, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिल के अपनी गलियों को हरा भरा किया हुआ है, ग्रीन किया हुआ है, कलर्स भी किए हुए हैं ताकि बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, सफाई का बहुत ख्याल रखा हुआ है। ये तो खुद से ही हो सकता है ज़्यादा मेजॉरिटी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों कंट्री, यहाँ पर अभी तक जो आपने वहाँ क्या डिलीवर किया कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं, इस बुक में क्या डिलीवर किया? बुक में डिलीवर ये किया है कि पाकिस्तान में लोग कोएग्जिस्टेंस और हार्मनी से रहते हैं। हर स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। हमारे मुस्लिम भाई बहन जो मेजॉरिटी में है, बाकी क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, वो सब पीस और अमन से रहते हैं। ये सबसे बड़ा पैगाम इसमें है। और इसके अलावा ये किताब मैं डिफरेंट चर्चेज में, मदरसे में, मुफ्ती साहिबान को और हिंदू टेम्पल्स में, सिख्स में, हर जगह मैं ये अभी प्रमोशन के लिए जा चुका हूँ। कराची यूनिवर्सिटी, जामे बनोरिया जो एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, वहाँ पे यानी कि टोटली पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं, किसी भी मजहब को पॉइंटेड नहीं किया गया, सबको अच्छा ही प्रेजेंट किया, क्योंकि सब बेसिकली हर मजहब एक अमन का ही मैसेज देता है। कोई मजहब ये नहीं कहता कि किसी को कत्ल कर दो, मार दो, ये कर दो। एक पॉजिटिव थीम लेके आप दूसरे कंट्री में गए और पाकिस्तान का भी गुड इमेज लेके गए, यही कहना चाह रहे हैं। और जब किसी दूसरी कंट्री में हम जाते हैं तो वो एज हम एक क्रिश्चियन, मुस्लिम या कोई नहीं ट्रीट करते, एज अ पाकिस्तानी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पाकिस्तानी एंड वी आर प्राउड पाकिस्तानी फॉर दैट। ओके, यानी कि उस वक्त हमारे पासपोर्ट का पासपोर्ट का जी बिल्कुल, हमें वो सिर्फ पाकिस्तानी ऐसा जानते हैं, बाकी चीजें तो बाद में है। हमारी शनाख्त जो है, हमारी पहचान, आइडेंटिटी पाकिस्तान। अच्छा, ये सब कंट्री में होता है देखा जाए, ये सिर्फ हमारे या न्यूजीलैंड की बात नहीं है। वहाँ पर सब आपके पासपोर्ट की, जब वो आप उनके हाथ में, सऊदीया में मैं गई हूँ, उन्होंने भी वो ये मेंशन है इंडिया से कि पाकिस्तान से वो एक होता है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे मुसलमान हैं, वो उम्रा करने जाते हैं, तो वो हमारी ये फर्स्ट उस वक्त बड़ा फील होता है। और हमें कोई अप्रिशिएट करे तो अल्लाह कितना अच्छा लगता है ना। और अभी भी मेरे ये जो स्पेशल 14 अगस्त पे हम लोगों ने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जिन्होंने अपने पाकिस्तान का फ्लैग बुलंद किया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी स्पोर्ट्स, फीमेल एंड मेल, बहुत सारे गेम्स की लड़कियां थी यहाँ आई, तो बहुत अच्छा लगता है कि वो भी यही कहते हैं कि हम जब किसी और कंट्री में जाते हैं तो अपने पाकिस्तान का झंडा जब
बुलंद होता है तो बहुत प्राउड फील होता है। और आप रिप्रेजेंट कर रहे थे इस वक्त पाकिस्तान को। बिल्कुल। वहाँ की कुछ डिशेस वगैरह उन्होंने कुछ आपसे पूछा, इसमें कौन कौन सी बातों का जिक्र है वो बताइए। वहाँ पे चटपटे खाने तो हमें वहाँ पे नहीं मिल सकते, पर वहाँ की कुछ डिशेस हैं तो कहते ना रुक जाओ सर, तो बिरयानी खिलाने पाकिस्तानी अपने हाथों से खिलानी थी ना बना के। जी, पर मुझे कुकिंग नहीं आती। वेरी बैड। अच्छा, फिर क्या हुआ? पर वहाँ पे उनके भी खाने बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम किसी भी कंट्री में जाते हैं हमें उनके कल्चर के बारे में भी जानना चाहिए, उनके फूड के भी, और उनके जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में भी जानना चाहिए। तो वहाँ पे भी बहुत जबरदस्त खाने थे। क्या डिश थी वहाँ पे सबसे मजेदार? सबसे पहले तो बटर चिकन। अच्छा। वो बहुत जबरदस्त बनाते थे। बटर चिकन खाया। उसके बाद फिश एंड चिप। अच्छा। बाकी मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा वगैरह तो वहाँ पर बहुत फास्ट फूड वगैरह, फास्ट फूड तो ज्यादा, फिश वगैरह फिश। अच्छा, हमारे यहाँ पे स्पाइसी मिर्चों वाले शोरबे वाले खाने जैसे करते नहीं, वहाँ पे फीके खाने बिल्कुल फीके। एक मैं आपको वाकया बताता हूँ। लोग मीठे खाना फीके। अच्छा, वाकया सुना रहे हैं जी। वहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में गए पिज्जा खाने। मेरे साथ छोटा भाई भी था जो वहाँ पे भी यूथ संभालता, और यहाँ पे भी मोहन ताहिर और बाकी यूथ भी, हैरिसन। रेस्टोरेंट में उसको कहा कि जो पिज्जा है वो स्पाइसी आप बनाना। वो पिज्जा ले आया, हमने टेस्ट किया तो वो बिल्कुल फीका था, नॉर्मल। हमने कहा ये तो स्पाइस नहीं है। उन्होंने कहा जितनी स्पाइस आप मांग रहे इतनी तो पूरे रेस्टोरेंट में नहीं है। ओह माय गॉड। तो वहाँ पे वो बिल्कुल नॉन स्पाइसी खाते हैं। अच्छा, वो लोग काली मिर्चों का ब्लैक पेपर का यूज करते, पर स्पाइस नहीं होती। ब्लैक पेपर तो एक अच्छा सेहत के लिए होता है, लेकिन वो लोग वो इतना नहीं। रेड चिली तो बिल्कुल ना के बराबर ही होती। गोरे होंगे फिर तो। ब्लड नहीं, एक एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट होता है। अच्छा जी, एक और चीज़ में आपने बहुत सारी बातें हैं जैसे वहाँ की बताई कि वहाँ पे लोग ऐसे काम के मामले में, या उनकी आगे जैसे उनकी स्टडी या उनकी कुछ टेक्निकल चीज़ें वो कितने क्रिएटिव हैं, और जैसे टेक्नोलॉजी उनकी, जैसे हमारे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, सीवरेज एंड पानी, वहाँ पर ये सब चीज़ों को आपको लगा फील हुआ? नहीं, वहाँ पे सीवरेज इलेक्ट्रिसिटी का तो तस्वुर ही नहीं है ना कि वहाँ पे बिजली कभी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ भी हो सकती है। अगर वहाँ पे ऑफ करनी है तो पहले 1 हफ्ता या 5 दिन पहले घर पे नोटिस आएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी, वरना इसके अलावा वाटर, सीवरेज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप है हमसे। और वहाँ के लोग रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा। रीडिंग कल्चर, किताब वहाँ पे पढ़ना बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान में भी यूथ को ये मैसेज है, आप रीडिंग करें। रीडिंग से इमेजिनेशन बढ़ती है, जब इमेजिनेशन बढ़ती है तो आप न्यू आइडियाज इनोवेट करते हैं, नई सोच आती है। तो इसीलिए रीडिंग ज़रूर करें। आप किसी चीज़ को टेलीविजन पे देख रहे हैं, वो सिर्फ आप देख रहे हैं, उसको सोच नहीं रहे। जब आप रीड करते हैं तो आप उसको सोचते हैं, जब सोचते हैं तो उससे इनोवेशन बढ़ती है और नए आइडियाज आते हैं। गुड। तो मुल्क तरक्की करता है, लोग तरक्की करते हैं। गुड। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात इन्होंने बताई है कि वहाँ पर लोग पहले हम लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी उर्दू पढ़ते हुए तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। रीडिंग हम लोग करते ना स्कूल में खड़े होके, चलें आपकी बारी यहाँ से यहाँ तक पढ़नी, हम लोग खड़े होके पढ़ते थे जी, अभी यहाँ तक। तो कभी अटकते थे तो हमारी मिस से कहती थी आप लोग ना स्टोरीज खरीद के पढ़ा करें। तो हम लोग जाके ना वो लाइब्रेरी या किसी शॉप से रेंटल ले लेते थे, वो नोने हाल या इस तरह की कहानियाँ मज़ेदार किस्म की लेते थे, और वो फिर पढ़ के हम वापस कर देते थे। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ, स्टोरीज होती थी, उसको बड़े शौक से पढ़ते थे, और वो वाकई में एक्सेंट रीडिंग का बहुत अच्छा हो जाता था। आप जाते जाते मैं ये कहूँगी, ऑफ कोर्स बहुत सारा एक जर्नी आपने एक बुक रिप्रेजेंट की और लिखी, मेरी दुआ है आगे क्या फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, किसी और कंट्री को भी रिप्रेजेंट करना है? फ्यूचर में यही प्लानिंग है कि अपनी कंट्री का वहाँ टेक्सचर इससे बेहतर बनाएं, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ पे एक मिनी मार्ट ओपन कर रहे हैं अपना शम्सी मेटी के नाम से। ठीक है। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ जिस लिहाज से हो सके, जिस प्लेटफॉर्म पे हो सके, हम वो करें और बेहतर अपने मुल्क का बेहतर और गुड फेस उन्हें दिखा सके। गुड। क्या क्या वहाँ पर अगर आपने ऑन किया तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ये बताओ। हम पाकिस्तानी मसाले वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहरुल कायल में ज़्यादा जो मसाला जात और चीज़ें चलते हैं ये इंडिया या दूसरी कंट्री से वो इम्पोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं वो पाकिस्तान को भी हम वहाँ पे, क्योंकि यहाँ के मसाले बहुत ज़्यादा नेचर वाइज और वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो वहाँ पे जब इंट्रोड्यूस कराएंगे तो लोग उसको देखेंगे और मार्केट इकोनॉमी के लिए नहीं होगा, इसीलिए वो बेचारी वो
वैसे ही चल रहे हैं वो जी। लोग भी। इसमें इंट्रोडक्शन का बहुत ज्यादा दखल अमल है इसमें। आप जब तक उन्हें इंट्रोड्यूस कोई चीज अपनी नहीं कराएंगे वो कैसे जानेंगे कैसे उससे? जानेंगे? तो इसीलिए इंट्रोड्यूस हमने ही कराना है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या हम वहाँ पे मौजूद है, तो कुछ ना कुछ चले जरूर अच्छा ना, नई नई करते डिशेस रहेंगे। उनको बना के दिखाइएगा कि भाई ये जो आपने पिज्जा बनाया है इसके अंदर थोड़ा केचप मिर्चों वाला लग जाए तो बड़ा मजे का होता है। सू करेंगे तो फिर उनको बताइएगा ब्राउन शुगर खाइए, हमारे पाकिस्तान में ब्राउन शुगर बड़े मजेदार है, चीनी को अवॉइड कीजिए, थोड़ा उनको भी अवेयरनेस दीजिए। और तनु की पता, सनु सारा कुछ पता है। नहीं, गालिबन जो ये वालदा ब्रांडा मारी फरनी ये पाकिस्तान का विजिट कर चुकी हैं। Really? यहाँ पे मदरसों में, चर्चिज में, हर जगह ये हमारे बड़ी साथ बात। जा चुकी क्या है। नाम और है? इन्हें ब्रांडा मारी फरनी Okay, और इन्हें ब्रांडा पाकिस्तानी मारी। बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। Really? यहाँ बहुत टेस्टी इन्हें लगी है। फिर तो जब आपने ये अपने आइडियाज दिए होंगे तो वो कितनी खुश हुई होगी कि अच्छा यहाँ पर लेकर आओ यार ये सब चीजें। और लस्सी वो रोज सुबह यहाँ पे पीती थी। लस्सी तो वो ऐसे ही। स्वीट मिल्क वहाँ पे कहा जाता है लस्सी को। अच्छा, स्वीट वो फिर उन्होंने चीनी वाली पी होगी, नमक वाली नहीं पी। उनको बोले साग के साथ और बड़े मजे, मकई की रोटी के साथ नमक वाली लस्सी बहुत मजेदार होती है। यार ये सारी बातें सुन के ऐसे जर्नी, मतलब एक अकेले ही निकल पड़े थे या कुछ थोड़ा फैमिली वगैरह भी join? मेरे साथ मेरे छोटे भाई भी वहाँ पे होते हैं। ठीक है। मून ताहिर उनका नाम है, और यूथ में भी होते हैं। और यूथ के कुछ और लड़के भी, हैरिसन है, हैरिसन यूनस है, Good. शाहिद परवेज, और काफी लोग हैं हमारे पास। अच्छा, आपको एक और भी मैंने एक लड़के की स्टोरी पढ़ी थी और उसने भी वो जो ये गार्बेज वगैरह बेचारा उठाता था, कोई टीन डब वगैरह, उस बंदे ने कुछ पता नहीं क्या ऐसा क्रिएशन के अपने जहन से निकल गया, उसको बाहर मुल्क, वो वीडियो वायरल हो गई होगी तो उसको बाहर मुल्क में वो अच्छा खासा वो माशाल्लाह अमीर कबीर हो गया है कि उसकी कोई क्रिएशन थी वो उन्होंने ऑब्लाइज की, जिस बंदे की वो मतलब एक हार्ड वर्किंग थी। कहते कभी कभी एक कुछ निकल जाता है, लॉटरी निकल जाती है बंदे की, क्लिक होता है, लक होती है, तो उसने कुछ ऐसा किया तो वो सबको बेनिफिट हुआ। उन्होंने कहा यार इसको यहाँ पर बोलो, वो अब वहाँ पर बहुत फ़ायदा दे रहा है। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, सिर्फ हमें थोड़ा उनको ढूंढने की ज़रूरत है और तलाश करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए मोटिवेशनल मैसेज है। और जिस तरह इन्होंने एक अपनी जर्नी, एक पॉजिटिव पाकिस्तान का इमेज दूसरे कंट्री को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कभी हमारे कंट्री को बहुत ही नेगेटिव प्रेजेंट करते हैं कि ये लोग जो हैं ये हम पर हमला करने वाले लोग हैं। वो वर्ड जहन से फिर निकल गया। और इंडिया वाले ख़ास तौर पे हम लोगों को बहुत दहशतगर्द प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग पुरअमन लोग हैं और मोहब्बतें बांटते हैं, और चाहे वो खाने के अंदर मोहब्बत हो या किसी जगह से हो या लोग से हो या टैलेंट से हो। तो ये अमन का मैसेज शम्स ने न्यूजीलैंड में दिया और न्यूजीलैंड का मैसेज यहाँ लेकर आए और उनकी मोहब्बतों को भी हमसे शेयर किया। जाते जाते ये आपका कैमरा है, कोई मोटिवेशनल मैसेज देना चाहिए? मोटिवेशनल मैसेज तो सबसे पहले सिर्फ एक ही और रिक्वेस्ट है ये वीनस टीवी से और आपसे कि यूथ को आप ऑब्लाइज करें। अगर कोई यूथ का बच्चा बच्ची या कुछ ऐसा काम करते हैं जो इनोवेटिव है, जो अब लगता है कि वो कुछ आगे बढ़ के पाकिस्तान के लिए उसको और अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए अच्छाई पैदा करेगा, तो आप उसे यहाँ पे आने का ज़रूर मौका दें ताकि नए टैलेंट को उभारा जाए जैसे दूसरे कंट्रीज़ में करते हैं। तो पाकिस्तान में यही चाहूँगा कि वीनस टीवी उन्हें मौका दे, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को ऑब्लाइज करे ताकि यूथ को भी ऑनरशिप का मौका मिले और यूथ अपनी कंट्री के लिए भी कुछ कर सके। एक और बात पूछे, ये तो मैसेज हो गया, अम्मी अब्बू फैमिली सब ने कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि देखिए कोई भी काम करने के लिए शम्स क्लियरली बोलूँगा ऑन एयर कि फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी। मम्मी पापा ने कितना सपोर्ट किया? मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, उन्हें जन्नत फिर 2-3 साल हो गए हैं। वो बड़ा सपोर्ट करती थी, प्यार करती थी हमेशा, और उनसे मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। उनकी याद भी बहुत आती है और पर क्या करें अभी वो मौजूद नहीं है साथ। नहीं, और वो देख रही हैं। जी बिल्कुल देख। मेरे वालिद मोहतरम अमानत ताहिर खोकर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है और वो लॉयर भी हैं और इसके अलावा वो पॉलिटिक्स से उनका कनेक्शन है। कुछ भी उन्हें हम कहते थे हमें यहाँ इस मदरसे में पहुँचना है, वो मुझे वहाँ पहुँचा देते थे, प्रेसिडेंट से मिलना है वहाँ पहुँचा देते थे, कुछ भी होता था उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट बड़ी बात है, बड़ी। ये तो अच्छा है, एक आपके लिए जी सपोर्ट था उनका मेरे पीछे बेहतरीन सपोर्ट। और दोस्तों में लोगों ने, दोस्तों में टीम जो वाइज वॉक यूथ है, टीम ने बहुत साथ दिया है। हमने अपनी हेड ऑफिस तो हमारा बैरुल काइल में है जो कि न्यूजीलैंड में है। इधर कराची में हमने 2019 में ग्रैंड ओपनिंग की अपनी यूथ की मोवनपिक होटल में,
और उसके लिए हमें चाहिए थी बहुत बड़ी टीम का नेटवर्क, जो कि पूरे कराची में इश्तिहार लगाता, काम करता, लोगों को इन्वाइट करता, लोगों से इंटरेक्ट करना। तो पूरी टीम ने, जो वॉइस वॉक यूथ की टीम है पूरी, उन्होंने दिन रात मेहनत की, पूरे कराची को कवर किया। इसके लिए मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और यूथ को सपोर्ट करें। ये वीनस चीनी यूथ का चैनल है, मेरे ख्याल से यूथ को आगे सपोर्ट भी करेगा। ये टैलेंटेड लोगों के लिए गुड मॉर्निंग विद सभी आप लोग, बल्कि वीनस टीवी पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग मोटिवेशनल मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं कि ये डिजर्विंग लोग हैं, ये हैं हमारे पाकिस्तान के हीरे नगीने स्टार्स। तो आपका आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत सारी दिल कर रहा है कि इस बुक से रिलेवेंट बहुत सारी बातें हों, लेकिन आपके साथ एक और एक्सक्लूसिव शो करेंगे। और अब ये तो नहीं कह सकते हम न्यूजीलैंड आके आपकी पूरी कवरेज करेंगे। नहीं, हम इनवाइट आपको जरूर करेंगे। really? चलें आप हमें इनवाइट करें, हम आएंगे इंशाल्लाह। और आपका वहाँ पे जितने लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या वो लोग अपनी बात हमारे मुल्क तक पहुँचाना चाहते हैं, हम वहाँ पर इंटरव्यू ले लेंगे और अच्छी बात हो जाएगी ना जी। ये एक गुड इमेज हो जाएगा पाकिस्तान का कि बिहाफ ऑफ चैनल के। अच्छा है, एक कोई लिंक होता है, कोई स्क्रीन होती है और उसके थ्रू बहुत सारे लोगों तक बात पहुंच जाएगी। पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान का। आपका आने का बहुत शुक्रिया शम्स। थैंक यू फॉर ऐसे दिल की बात जो रह गई हो तो कहना चाहते हो तो जरूर, मोस्ट वेलकम। दिल की बात ये, न्यूजीलैंड में जितने लोगों ने सपोर्ट किया, जो RSA आर्मी का इदारा है वहाँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे पाकिस्तान की स्टोरीज बहुत बताई हैं कि हम 1938 में यहाँ पे कराची में टैंक चलाते थे, क्योंकि तब ब्रिटिश इंडिया था तो एक ही तो स्टोरीज भी बहुत मैंने सुनी है वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ की मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया। हेलन हार्वी जो बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर है वहाँ पे, उन्होंने हमें बहुत कवरेज दी, उनका थैंक यू अदा करता हूँ। इसके अलावा वहाँ पे MP है जोनाथन यंग, जो मिनिस्टर ऑफ इनोवेशन है, उन्होंने बहुत सपोर्ट की है। जितने लोगों ने, बाकी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत सपोर्ट की, उन सबका बहुत शुक्रिया। और जो लोग कह रहे जो मैं भूल गया उनको लिए माजरत हो, लेकिन सबका शुक्रिया। ये एक जुमला ऐसा होता है कभी कभी लाइव शो में भूल जाते हैं। भाई शम्स की तरफ से उन सबका शुक्रिया। न्यूजीलैंड में जितने लोग हैं जिन्होंने शम्स को स्पेशली सपोर्ट किया और पाकिस्तान में जिन लोगों ने सपोर्ट किया, उन सब का बहुत शुक्रिया। शम्स आपके आने का बहुत थैंक यू सो मच। एंड डिश इज रेडी एंड मुगलाई पुलाव इज रेडी। ओहो वाओ, जबरदस्त खुशबू आ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। एंड थैंक्स फॉर राहिला। थैंक यू। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। वीनस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। साहिबी आपका बहुत थैंक्स कि आपने हमें यहाँ बुलाया और मैंने मुगलाई पुलाव बनाया सबके लिए, और ज़रूर टेस्ट करके बताएगा। इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हम लोग अभी चाहेंगे इजाज़त। एंड ऑफर वो चल रहा है स्क्रीन पर, मुगलाई पुलाव, और बेचैन कर रहा है, और इतनी प्यारी आपने गार्निशिंग की है, ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।